हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोशन प्रोफेसर थेरेपी। आज इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं व्हाट इज एन एसीएल इंजरी। एसीएल इंजरी जो है घुटने की सबसे कॉमन इंजरी है एंड आजकल ज्यादातर ही देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार एसीएल क्या है, एसीएल इंजरी किस तरह से होती है, एसीएल इंजरी के लक्षण क्या है और हम इसको कैसे मैनेज करेंगे, कैसे इसका पता लगाएंगे। क्योंकि घुटने के इंजरीज के लाखों करोड़ों कारण हैं, क्योंकि घुटने सबसे ज्यादा ससेप्टेबल होता है इंजरी के लिए। लेकिन जो एसीएल इंजरी है इसको आप पहचानेंगे कैसे, इसके लक्षण क्या है, इसके क्या क्या टेस्ट हैं, तो इस वीडियो में आज मैं पूरा डिटेल देने वाली हूँ एसीएल इंजरी के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहला सवाल कि आखिरकार ये एसीएल है क्या। तो एसीएल एक लिगामेंट है विच इज नोन एज एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। लिगामेंट्स आखिरकार क्या होते हैं, सबसे पहला सवाल। तो लिगामेंट हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लिगामेंट्स का काम है एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ना, क्योंकि हमारे घुटनों को भी 4 मेजर इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स हैं जो आपस में कनेक्टेड रखते हैं हमारी थाई बोन को हमारी शीन बोन से। तो नी जॉइंट जो है वो 3 हड्डियों को जुड़ के बना होता है हमारा घुटना। तो फर्स्ट जो बोन है वो है आपकी थाई की बोन, जिसको कि हम फीमर बोलते हैं। सेकंड बोन है टिबिया, जो कि है शिन बोन। थर्ड बोन है पटेला, जिसको कि आम भाषा में घुटने की कटोरी बोलते हैं। तो इन 3 बोन्स को मिला के हमारा बनता है नी जॉइंट, हमारा घुटना। और इन सबको जोड़े रखने के लिए जरूरत पड़ती है लिगामेंट्स की। तो नी के जो इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला आता है कोलेट्रल लिगामेंट। कोलेट्रल लिगामेंट क्या होते हैं? इन लिगामेंट्स का काम है आपके घुटनों को साइड टू साइड से जोड़े रखना, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो कोलेट्रल लिगामेंट 2 तरह के होते हैं, एक है मीडियल कोलेट्रल लिगामेंट, एक है लेटरल कोलेट्रल लिगामेंट। मीडियल कोलेट्रल लिगामेंट घुटने की अंदर की तरफ होता है, जो कि अंदर से ऐसे आपके घुटने को जोड़े रखता है। सेकेंड है लेटरल कोलेट्रल लिगामेंट। लेटरल कोलेट्रल लिगामेंट बाहरी तरफ से आपके घुटने को ऐसे जोड़ के रखता है, आपकी थाई बोन से ये टिबिया में कनेक्टेड होता है। तो ये तो हो गए कोलेट्रल लिगामेंट जो कि घुटने के साइड में होते हैं। अब आते हैं क्रूशिएट लिगामेंट, जिसकी वजह से एसीएल इंजरी होती है। तो जैसे कि मैंने बताया, लिगामेंट जो है नी में 4 तरह के होते हैं, 2 कोलेट्रल्स। अब आते हैं 2 क्रूशिएट्स। तो क्रूशिएट में आपका आता है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट विच इज ऑल्सो नोन एज ACL and posterior cruciate ligament which is also known as PCL। तो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो ACL लिगामेंट है वो घुटने के बीचों बीच टेढ़ा होता है, मतलब साइड की तरफ से इसकी मूवमेंट जाती है कुछ इस तरह से, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये आपको अंदर से घुटने को ऐसे मजबूती से ओब्लिकली पकड़ के रखता है। एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट पीछे की तरफ से होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये दोनों जो लिगामेंट्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग लिगामेंट्स है एंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। तो बहुत रेयर चांसेस है कि पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट में चोट आए। तो ये जो लिगामेंट्स होते हैं ये घुटने में प्रेजेंट होते हैं। एंड अब बात करते हैं हम एसीएल इंजरी के बारे में। तो कैसे पहचानेंगे कि हमारे घुटने का जो इंजरी है वो एसीएल की इंजरी की वजह से हुआ है। तो इसके कुछ आम लक्षण हैं जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो आइए बात करते हैं, अगर आपके घुटने में एसीएल इंजरी हो गई तो उसके क्या सिम्टम्स है। तो सबसे पहली चीज, जब भी एसीएल इंजरी होती है तो आपको एक पॉपिंग साउंड आएगी, मतलब टिक टक से आपको घुटने से अपनी साउंड आएगी एंड आपको लगेगा कि अब तो मेरा घुटना गया। तो एक गिविंग अवे वाली फीलिंग होती है इसमें कि मतलब बस अब नी तो जा चुका है, कुछ ऐसा लगता है। एंड एक टक सी पॉपिंग साउंड आती है। तो सबसे पहला लक्षण एसीएल इंजरी का तो यही है। सेकेंड, 24 घंटे के अंदर अंदर पेन एंड स्वेलिंग होने लगेगा आपके घुटनों में, मतलब आपका घुटना धीरे धीरे सूजने लगेगा, दर्द आपका ज्यादा बढ़ने लगेगा। तीसरा चीज, आप मतलब चलने में आपको बहुत तकलीफ होगी और जो स्वेलिंग है आपके घुटने की वो धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। एंड फोर्थ में, मतलब कभी कभी क्या होता है कि कुछ टाइम तक हमें लगता है कि घुटना अपने आप ही ठीक हो जाएगा हमारा, तो ऐसा लगता है हमको। तो कभी कभी दर्द और पेन चला जाता है इसी इंजरी में, अगर कम ग्रेड का है तो। लेकिन अगर आप फिर भी इंजरी के बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पेन और दर्द तो चला गया, तो क्या दिक्कत है, आप जब फिर दोबारा से गेम खेलने जाते हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटी करना चाहते हैं तो फिर अगेन घुटने में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। एंड किसी किसी कंडीशन में जब ग्रेड ज़्यादा होते हैं तो पेशेंट को चलने में भी बहुत दिक्कत आती है, कभी कभी पेशेंट चल भी नहीं पाते। तो ये है मेन लक्षण एसीएल इंजरी के। तो अब आइए बात करते हैं, एसीएल इंजरी जो है वो ग्रेड्स पे डिपेंड करती है, मतलब इसकी ग्रेडिंग होती है, हर बीमारी का ग्रेड होता है तो इसका भी ग्रेड है। तो इंजरी के ग्रेड जो है वो 3 प्रकार के होते हैं।
ग्रेड 1 इंजरी में क्या होगा? ग्रेड 1 इंजरी में क्या है, हल्का सा खिंचाव आएगा आपके एसीएल में, एसीएल लिगामेंट में, लेकिन आप आराम से चल फिर पाएंगे। मतलब पेन तो होगा लेकिन चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि घुटना आपका जुड़ा रहता है, स्टेबल रहता है। ग्रेड 2 में क्या होता है कि थोड़ा बहुत टीयर आता है, एंड जब आप चलेंगे तो आपको थोड़ी सी लचक फीलिंग होगी। तो ये ग्रेड 2 है एसीएल इंजरी का, एंड पेन और थोड़ी बहुत स्वेलिंग इसमें रहती है। ग्रेड 3 इज कंप्लीट टीयर, मतलब आपका जो एसीएल है वो एसीएल पूरा तरीके से टूट चुका है और हड्डी के साथ वो टूट चुका है। तो इस तरह से ग्रेड 3 होता है। 3 में पेशेंट को पेन के साथ साथ स्वेलिंग भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, कभी कभी ब्रूजिंग, नीलापन भी देखने को मिलता है, एंड इसमें पेशेंट मतलब चल फिर नहीं पाता, मतलब बहुत ज़्यादा पेन रहता है एंड अनेबल टू वॉक। तो ये है ग्रेड्स एसीएल इंजरी के। तो आइए अब हमने बात की इंजरी के ग्रेड्स की, लेकिन एसीएल को इंजर करना कोई आसान बात नहीं है। बहुत आसानी से एसीएल नहीं टूटता है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स चाहिए आपके एसीएल लिगामेंट को टूटने के लिए। तो आइए अब ये जाने कि क्या कारण है जिसके कारण हमारा एसीएल लिगामेंट टूट सकता है या इसमें इंजरी हो सकती है। तो सबसे पहले तो जो एसीएल इंजरी है वो ज़्यादातर स्पोर्ट्स पर्सन में देखा गया है। स्पोर्ट्स पर्सन जैसे कि जो लोग फुटबॉल खेलते हैं, जो लोग स्कीइंग करते हैं बर्फ़ में, या कोई भी ऐसी हाई डिमांडिंग एक्टिविटीज़ है जिसमें कि आपके घुटने का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उनमें ज़्यादातर एसीएल इंजरी देखने को मिलता है। या फिर एसीएल इंजरी तब देखने को मिलता है जब आपका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया या किसी चीज़ ने आप डायरेक्ट ब्लो किया हो, या तो तब देखने को मिलता है। या फिर सडन एक्टिविटी जैसे कि आप जैसे सॉकर में होता है, जैसे अचानक अचानक आप खड़े हो, अचानक आप दौड़ रहे हो, अचानक आप अपनी डायरेक्शन बदल रहे हो, तो नी का जो क्विक डायरेक्शन चेंजिंग होता है उसमें भी कभी कभी एसीएल इंजर होता है। और कभी कभी ऐसा रहता है कि आप जब स्क्वाट करते हैं और गलत तरीके से स्क्वाट करते हैं, क्योंकि स्क्वाट करते वक्त अगर गलती हो गई आपकी और आपके घुटने थोड़े से अंदर मुड़े हुए रहे तो भी एसीएल इंजर होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। और ज़्यादातर ये मैंने बोला कि स्पोर्ट्स पर्सन में देखा गया है, तो जंपिंग, सडन जंपिंग, जैसे सॉकर वाला गेम हो गया, फुटबॉल का गेम हो गया, रनिंग, कभी कभी स्प्रिंटिंग में, और जैसे कि स्कीइंग में ज़्यादा देखने को मिलता है, एंड रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से ज़्यादा देखने को मिलता है, एंड फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि फीमेल्स की बॉडी एनाटमी, बॉडी स्ट्रक्चर मेल्स के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत डिफरेंट है, लिगामेंट में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ में असर आती है, तो फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। और फीमेल एथलीट्स में क्यों ज़्यादा देखने को मिलता है? ये इसलिए मिलता है क्योंकि बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण, एस्ट्रोजन में चेंजेस के कारण हमारे लिगामेंट जो है वो मेल से कंपैरिजन में ज़्यादा लैक्स रहते हैं, मतलब ज़्यादा लूज रहते। तो कोई भी चीज़ ज़्यादा लैक्स है, ज़्यादा लूज है, वो इंजरी में सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल होती है। तो ये कारण है एसीएल इंजरी के। तो एसीएल इज़ अ वेरी टफ बैंड ऑफ लिगामेंट, इतना मोटा बैंड होता है एसीएल। तो अगर जब ये टूटता है तो ये किसी चीज़ को ये पूरा लेके टूटता है, या तो थोड़े बहुत कभी कभी इसमें हड्डी के फ्रैगमेंट आपको देखने को मिलते हैं। तो हम इसे अब कैसे डिटेक्ट करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि हमारे घुटने में वाकई में एसीएल इंजरी है कि नहीं? तो सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में डॉक्टर्स आपके घुटने को चेक करेंगे, उनकी मोबिलिटी चेक करेंगे, कलर देखेंगे आपकी स्किन का, कहीं ब्रूजिंग तो नहीं आई है, और ये सब डिटेल्स आपकी डॉक्टर्स लेंगे। देन सेकंड, डॉक्टर विल रिकमेंड आइदर एक्सरे और एन एमआरआई। तो एक्सरे में क्या ज़्यादातर देखने को मिलता है? एक्सरे में लिगामेंट्स तो नहीं देखने को मिलते, लेकिन ये ज़रूर देखने को मिलता है कि कोई हड्डी तो नहीं टूटी है, कहीं कोई हड्डी तो नहीं टूटी है लिगामेंट के साथ। एंड एमआरआई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है आज के टाइम में, एमआरआई। तो एमआरआई में आपको क्लियर देखने को मिलेगा आपका बैंड कितना टूटा है, क्या ग्रेडिंग है, कहीं आसपास का स्ट्रक्चर तो नहीं डैमेज है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एसीएल जब भी इंजर होता है, या तो आपके मेनिस्कस में चोट आती है, या तो फिर आपकी बोन्स में फ्रैक्चर रहता है, मतलब ये एसोसिएटेड रहता है दूसरी चीज़ के साथ। तो डॉक्टर्स एक्सरे या एमआरआई आपको सजेस्ट करेंगे करने के लिए। तो ये है, इस तरह से हम एसीएल इंजरी को डायग्नोस करेंगे। तो अब इसके मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो मैनेजमेंट में सबसे पहला चीज़ तो है राइस, जो कि मैंने आपको बताया कि रेस्ट, आइसिंग, कंप्रेशन एंड एलिवेशन, ये एक मेजर कॉमन चीज़ है। जब भी कोई इंजरी होती है तो आइसिंग करेंगे आप अपने घुटनों में। अगर आप डॉक्टर के पास गए हो तो वेल एंड गुड, वो आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेंगे, लेकिन जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं गए हो तब तक आपको आइसिंग करनी है अच्छे से, क्योंकि इंजरी के 72 आवर्स तक तो आइसिंग इज़ वेरी बेनिफिशियल। तो 72 आवर्स तक अच्छे से घुटनों में आइसिंग कीजिए। घुटनों को आप कंप्रेशन बैंडेज से बांधिए ताकि स्वेलिंग में आपको स्वेलिंग ज़्यादा ना देखने को मिले। थर्ड इज़ एलिवेशन। एलिवेशन का मेन कारण क्या है? मतलब घुटने को तकिए के ऊपर रखना अच्छे से। उससे क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन जो है मेंटेन रहता है, एंड पैरों में सूजन नहीं आती है,
और कंप्रेशन जो कि मैंने आपको बताया। तो ये सब आपको तब तक करना है जब तक आप डॉक्टर्स के पास नहीं जाते। मतलब ये एक कॉमन तरीका है पेन और स्वेलिंग को थोड़ा बहुत कम करने के लिए। उसके बाद आप डॉक्टर्स पे जाएंगे तो वो आपको पेन रिलीफ के लिए मेडिकेशंस वो करेंगे, प्रेफर करेंगे, एंड ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट चलेगा। अगर आपका ग्रेड 1 और 2 है तो थोड़ा बहुत रेस्ट के बाद और मतलब थोड़ा बहुत मेडिकेशंस के बाद वो धीरे धीरे अपने आप से भी हील होने लगता है। लेकिन अगर ग्रेड 3 है जिसमें कि लिगामेंट पूरा निकल चुका है, तब सर्जरी इज अ लास्ट ऑप्शन टू कंस्ट्रक्ट द लिगामेंट। तो ग्रेड्स के अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट डिसाइड होगा। तो अगर डॉक्टर्स ने चाहे आपकी सर्जरी प्लान की हो या सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, इनके बाद आपको ज़रूरत पड़ती है नी की एक्सरसाइजेस की, क्योंकि ACL इंजरी के बाद, रेस्ट के बाद काफ़ी लंबा रेस्ट चाहिए होता है ACL इंजरी के बाद, तो घुटना वीक पड़ने लगता है। तो उसके बाद जो एक्सरसाइजेस की ज़रूरत है घुटने को वापस से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे इसमें आपने सर्जरी करी है चाहे नहीं की है, एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना घुटना आपका धीरे धीरे आगे वीक होने लगता है। एंड वीक घुटना सबसे ज़्यादा कॉमन है ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। तो अर्थराइटिस होने के चांसेस ACL इंजरी के बाद ज़्यादा इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि घुटना आपका वीक पड़ जाता है। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आने वाली हूँ कि क्या है ACL इंजरी को कॉम्बैट करने के लिए एक्सरसाइजेस, काफ़ी बेनिफिशियल एक्सरसाइजेस जो आपके घुटनों की स्ट्रेंथ को वापस लेके आएंगे एंड आपके घुटने को दोबारा से स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो आज की वीडियो में मैंने जैसे कि आपको बताया ACL इंजरी के बारे में पूरी डिटेल, नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगी इसका डिटेल्ड फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट। तो स्टे ट्यून विद मोशन प्रो फिजियोथेरेपी। एंड कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपके सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करती हूँ। एंड कोई भी आपको दिक्कत या कोई भी प्रॉब्लम है तो ऑल्सो मैं ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी करती हूँ। तो कोई भी चीज़ अगर आपको डिटेल में जाननी है, आपको मुझको अपने रिपोर्ट्स दिखाने हैं, तो आप मेरी जीमेल आईडी नोट कीजिए, दैट इज़ rupaligurung2017@gmail.com। तो आप अपने क्वेश्चंस वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं या आइदर यू कैन टेक एन डायरेक्ट ऑनलाइन कंसल्टेशन विद मी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, एंड मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब मोशन प्रो फिजियोथेरेपी चैनल। एंड कोई भी टॉपिक अगर आप चाहते हैं मैं उस पर वीडियो बनाऊँ तो देन प्लीज़ डू कमेंट, मैं हैप्पीली उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। एंड लेट्स मीट इन आवर अनदर वीडियो विद द फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट ऑफ ACL इंजरी। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।